उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक हलचल और बड़ी खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में सत्याग्रह टॉप 70। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा गांव में भारत का पहला और सौर संचालित गांव इसे घोषित किया है। इसके साथ ही मोढेरा देश का पहला सोलर विलेज बन गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज मोढेरा के लिए, मेहसाणा के लिए और पूरे नॉर्थ गुजरात के लिए विकास की नई ऊर्जा का संचार हुआ है। गुजरात के दौरे के बाद 11 अक्टूबर को पीएम मोदी उज्जैन के महाकाल मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। महाकाल लोक कॉरिडोर देश को करेंगे समर्पित। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे के तीसरे दिन कामाख्या मंदिर के दर्शन किए, विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। भाजपा निकालेगी गुजरात गौरव यात्रा। जेपी नड्डा 12 अक्टूबर को यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। गुजरात में इसी साल हो रहे हैं चुनाव आयोग के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे ने भी बैठक बुलाई। वर्षा बंगले पर शिंदे गुट के सभी मंत्री विधायकों को बुलाया गया। मंत्रियों विधायकों के साथ होगी चर्चा। एनसीपी चीफ शरद पवार का मुसलमानों पर बड़ा बयान। बोले आज आबादी का बड़ा हिस्सा होने के बाद भी मुसलमान को नहीं मिल रहा है उचित हिस्सा। बॉलीवुड में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिमों का नजरअंदाज नहीं कर सकते। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर हमला। समर्थकों की भीड़ ने आरोपी की दुकान में आग लगा दी। पुलिस से भी भिड़े। राहुल गांधी का ट्वीट बौखला गई है भाजपा। दिल्ली के बवाना में शोरूम के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। दुकानदार को 50 लाख रुपए की रंगदारी के लिए धमकाने का है आरोप। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार। दोनों नक्सलियों की जानकारी देने पर सरकार ने रखा था 10 लाख रुपए का इनाम। इंदौर में मौलाना पर लगा है नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। हैदराबाद में हवाला रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 79,25,000 रुपए कैश जब्त किया। चंद्रयान गुट्टा में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 कारों से कैश जब्त हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने शहर में निकाला 17 बदमाशों का जुलूस। दुर्गा विसर्जन झांकी में तोड़फोड़ करने का आरोप। अन्नपूर्णा तालाब में मिली मरी हुई मछलियां। हजारों मछलियां सामने आए। आसपास फैली बदबू से लोग परेशान। लद्दाख में द्रास में शुरू हुआ है दूसरा एलजी कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट। उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजन। मुलायम सिंह यादव अभी भी स्थिति उनकी नाजुक बताई जा रही। जीवन रक्षक दवाओं के सहारे इलाज जारी। आईसीयू में इलाज चल रहा। वाल्मीकि जयंती पर सीएम योगी ने महर्षि वाल्मीकि को किया है नमन। सुभाष चौक पहुंचकर सीएम ने चढ़ाए पुष्प। कहा सरकार वाल्मीकि समाज के लिए कर रही काम। कानपुर के 3 दिनों के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा संविधान और कानून व्यवस्था के हिसाब से काम करना चाहिए। ये समाज अपना है। कानपुर में आरएसएस के बाल स्वयं सेवकों के 2 ग्रुप मार्च करते हुए कंपनी बाग चौराहे पहुंचे। यहां पर मंच पर मौजूद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पथ संचलन देखा। पथ संचलन के दौरान ड्रम, बिगुल, बांसुरी का संचलन हुआ। आज काशीराम का 16वां परिनिर्वाण दिवस। काशीराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मायावती ने दी श्रद्धांजलि। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा का देखा नया अंदाज। मायावती के समर्थकों ने लगाया पोस्टर। मायावती को बताया आयरन लेडी। देवरिया पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में आने का न्योता दिया। कहा शाम का भूला अगर सुबह को घर आ जाए तो ये अच्छा होगा। राजभर को पता है यूपी का शासन सर्वश्रेष्ठ है। गाजीपुर में पाली हाउस में लगाए गए 5 लाख पौधे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को सौंपे सभी पौधे। सब्जी की खेती से किसानों की बढ़ेगी आमदनी। गाजियाबाद में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मनीष की हत्या का विरोध जताया। विरोध में विराट हिंदू महासभा में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि महासभा को नंदकिशोर ने संबोधित किया। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में बच्चे ने छलांग लगाई। बच्चे का नदी में छलांग लगाते सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जोशियाड़ा झूला पुल के पास भागीरथी नदी की घटना। नोएडा में सोसाइटी में एंट्री को लेकर जोमेटो डिलीवरी बॉय ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की है। जोमेटो डिलीवरी बॉय ने जमकर बरसाए लात घूसे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के गार्डन ग्लोरी सोसाइटी का है मामला। बहराइच में बरमफात जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ। हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग झुलसे, 2 की हालत नाजुक। जालौन में बिजली विभाग की लापरवाही से गई एक युवक की जान। बरमफात का जुलूस लेकर जा रहे 2 युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती। उरई इलाके के नया पटेल नगर की घटना।
पौड़ी में कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे सभी। हरिद्वार में चंद्राचार्य चौक के पास शोरूम के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। कार में सवार एक महिला और 2 बच्चों ने किसी तरह से कार से निकलकर अपनी जान बचाई। बिजनौर में मकान और दुकान में लगी भयंकर आग। आग लगने से लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के चक्कर में मकान का मलबा भी गिर गया। पौड़ी से कोटद्वार की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। एक गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। श्रावस्ती में निकला बारावफात का जुलूस। भारी संख्या में अकीदतमंदों ने जुलूस में की शिरकत। गुंबदे खजरा में रोजे की निकाली गई थी झांकियां। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। दासनगर में बारावफात धूमधाम से मनाया गया। हर तरफ जुलूस निकालकर लोगों ने खुशियां मनाई। मुस्लिम समुदाय ने बड़े ही अधिकत से बारावफात को मनाया। प्रयागराज में बारावफात पूरी हकीकत के साथ मनाया गया है। इस मौके पर मस्जिदों दरगाहों को खूबसूरती से सजाया गया। बारावफात के मौके पर प्रयागराज में कई जगहों पर जुलूस निकाले गए। हमीरपुर में वाल्मीकि जयंती पर डीएम ने पढ़ा संस्कृत में भाषा का पाठ। डीएम चंद्रभूषण त्रिपाठी ने बीते दिनों संस्कृत भाषा में कोर्ट से किया था आदेश। संस्कृत भाषा में दिए गए कोर्ट के आदेश के चलते डीएम रहे थे चर्चा में। आदिपुरुष फिल्म के निर्माता निर्देशक को आपत्ति दूर करने के लिए भेजा जाएगा एक पत्र। यूपी फिल्म विकास परिषद के पूर्व सदस्य और रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने इसे लेकर अधिकारियों और साधु संतों से मुलाकात की है। चंदौली में एक निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स की लापरवाही से महिला की मौत। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने शव को अस्पताल के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किया। कासगंज में फर्जी ऑटो पार्ट्स बेचने का मामला सामने आया है। जहां गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली ऐप फोर्ड कंपनी ने जाली पार्ट्स बनाए जाने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छापेमारी में फर्जी माल बरामद किया। देवरिया के कुख्यात अपराधी वृद्धि चंद यादव की संपत्ति पर कुर्क की कार्रवाई की गई। डीएम के आदेश के बाद गैंगस्टर एक्ट में अपराधी के 2 मंजिला मकान को कुर्क किया गया। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज और फायर ब्रांड नेता फिरोजाबाद एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर बरसी साक्षी महाराज। मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। सीएम ने गुरु जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर से शिष्टाचार भेंट कर उनका आशीर्वाद दिया। फिर मुख्यमंत्री ने वैदिक सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उत्तरकाशी में छठे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। द्रौपदी के डांडा पर अभी भी 2 ट्रेनी पर्वतारोहियों की तलाश जारी है। मौसम खुलने पर सेना के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। मालती हेलीपैड पर आज भी लाए गए कई शव। हरिद्वार में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस अपनी हार का जिम्मा भाजपा पर डाल रही है। इसी को लेकर कांग्रेस हरिद्वार में बड़ा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने धन बल कर सीटें जीतने का भाजपा पर आरोप लगाया। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर पहला टनल ब्रेक थ्रू के शुभारंभ का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि टनल निर्माण में ग्रामीणों के आवासीय भवनों को नुकसान हुआ है। ग्रामीणों को रोजगार भी नहीं मिला। राजाजी टाइगर रिजर्व के करीब 200 कर्मचारी हड़ताल पर गए। कर्मचारी अपने वेतन की मांग और कंस्ट्रक्टर की गड़बड़ी के चलते 3 दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं। हड़ताल से पार्क के कामकाज ठप पड़े। केदारनाथ के लिए चलने वाले हेली सेवाओं पर मनमानी देखने को मिल रही है। केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत ने हेली सेवाओं पर लगाए हैं कई आरोप। हेली सेवा में काम करने वाले स्थानीय लोगों का किया जा रहा शोषण। बुलंदशहर में लगातार बारिश के चलते 2 मंजिला मकान हुआ जमींदोज। लगातार मकान मिट्टी खिसकने के चलते जमींदोज हो रहे मकान गनीमत रही। मकान के गिरते समय नहीं था मकान में कोई परिवार का सदस्य। श्रावस्ती का मजगवा तिलकपुर तटबंध कटा है। आधा दर्जन से ज्यादा गांव में पहुंचा राप्ती का पानी। मथुरा में मूसलाधार बारिश से शहर में हुआ जलभराव। जलभराव के बीच बारिश के पानी में वही एक बच्ची को तलाशने के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। कर्णप्रयाग में बारिश के चलते भवन हुआ क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के कारण भवन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बलरामपुर में बारिश के बीच प्रशासन के सारे दावे हुए फेल। चंदापुर बांध बचाने में प्रशासन नाकाम हुआ। राप्ती नदी ने बंधे को काट दिया। गौतम बुद्ध नगर में तेज बारिश के बाद डीएम का दफ्तर हुआ जलमग्न। पानी में डूबी कलेक्ट्रेट की सरकारी गाड़ियां। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 में धंसी सड़क। निर्माणाधीन परियोजना के तहत तो चल रही थी खुदाई। लगातार बारिश के चलते सड़क धंसी। आगरा के बसरियाल गांव में बारिश के चलते एक मकान गिर गया। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। बुलंदशहर के अलग अलग इलाकों में बारिश से गिरे 2 मकान। मलबे में फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। उदयपुर तलवार और गेड़ गांव का ये पूरा मामला। बाराबंकी में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घाघरा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। श्रावस्ती में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने
जताई, लोगों की जिंदगी बचाई। 4 दिन से राप्ती नदी की बीच धारा में फंसे थे दंपत्ति। मथुरा में बारिश के कारण मथुरा की सड़कें बनी हैं तालाब, सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। जिले की बाणगंगा, बूढ़ी, राप्ती नदियां पूरी तरह से उफान पर। बाढ़ के पानी से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। अमरोहा में 2 दिन से हो रही तेज बारिश से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। पौष इलाके जामा मस्जिद चौराहे की सड़क पर भी पानी भरा हुआ देखा। सीतापुर में बैराजों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से घाघरा नदी उफान पर। आसपास के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आगरा में लगातार बारिश से शहर के अंदर जल भराव हुआ है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लखीमपुर खीरी में 5वें दिन भी हो रही तेज बारिश। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। तेज बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न। भारी बारिश से किसानों की फसलें डूबी। चंपावत में भारी बारिश से जगह जगह नेशनल हाईवे बंद। पहाड़ी से मलबा गिरने से NH9 भी बंद हुआ। हेमकुंड साहिब में हो रही भारी बर्फबारी। अब तक आधा फीट से अधिक बर्फ हेमकुंड साहिब में जम चुकी है। पारा लुढ़कने से हेमकुंड साहिब में पड़ रही कड़ाके की सर्दी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।